सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन योर हिंदी, दैट इज योर सेकेंड लैंग्वेज। तो हिंदी में आईसीएसई 2021 में कैसे आपको 95 प्लस स्कोर करना है, उसको लेकर हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड लेट मी टेल यू दैट बिफोर स्टार्टिंग, हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना दैट इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 95 प्लस इजीली मिलता है, कितने स्टूडेंट्स को 98, 99, इवन 100 भी मिला है। तो बहुत ही इजीली आप स्कोर कर सकते हो। बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ठीक से पता होना चाहिए एंड यू मस्ट नो हाउ टू आंसर दी क्वेश्चंस। तो कैसे आपको आंसर करना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे लिखना है, और साथ ही साथ फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, लेटर राइटिंग का, एसे राइटिंग का, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स you can easily score 95 plus in your second language, that is your Hindi. So do watch this video till the end and इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। So let us begin. So first and foremost thing that you have to keep in mind is that the syllabus. आपको syllabus पता होना चाहिए कि क्या syllabus है हिंदी का। तो इस बार chapters reduce हुआ है, कुछ chapters remove हुआ है, eliminate हुआ है। तो सबसे पहले आपको syllabus पता होना चाहिए सारे subjects का, not only for Hindi it is important, but it is important for all the subjects. तो 10 different subjects है, सारे subjects का आपको according to the latest syllabus only आपको preparation करना है for your 2021 board exams. तो फर्स्टली अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी में 2 बुक्स फॉलो होता है आपके स्कूल्स में, या तो एकांकी संचय एंड साहित्य सागर, या फिर साहित्य सागर और नया रास्ता। तो सिलेबस के बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो आप वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो इफ आई टेल यू इन शॉर्ट, तो साहित्य सागर से 3 चैप्टर्स एलिमिनेट हुआ है, संदेह और जो कंफ्यूजिंग चैप्टर्स था बेसिकली वो चैप्टर्स रिमूव हो चुका है और इजी चैप्टर्स ही है आपके पास। और अगर हम बात करें पोएम्स का, तो पोएम्स में 8 पोएम्स है, 2 पोएम्स रिमूव हुआ है, और एकांकी संचय में से भी 1 चैप्टर रिड्यूस हुआ है। टोटल 6 चैप्टर्स था और अभी सिर्फ 5 चैप्टर्स आपको करना है, और 1 चैप्टर महाभारत की एक सांझ, दैट चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड, इट हैज बीन एलिमिनेटेड। और अगर हम बात करें नया रास्ता रिटन बाय सुषमा अग्रवाल, तो ऑब्वियसली वो एक नॉवल है, तो वो कुछ एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, जो भी 2 बुक्स, आपको उसका प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो ये कुछ लेटेस्ट सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। और साथ ही साथ अब आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए कि हिंदी का पैटर्न कैसा है। पैटर्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली फर्स्ट पार्ट होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी 40 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए में बेसिकली व्याकरण से क्वेश्चन आता है, हिंदी ग्रामर। तो व्याकरण में फर्स्टली आपको एसे मिलेगा, दैट इज योर कॉम्पोजिशन। तो एसे 15 मार्क्स का एसे है। 15 मार्क्स का एसे में आपको ऑप्शंस मिलता है, टोटल 5 डिफरेंट ऑप्शंस होता है। तो उसमें से आप कोई भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। एंड 250 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है, और 250 वर्ड्स में तो मेक श्योर दैट आप अच्छे से लिख रहे हो। हिंदी में हैंड राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पास 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो फर्स्टली सेक्शन ए में आपके पास फर्स्टली एसे होता है 15 मार्क्स का, 250 वर्ड्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आपके पास 5 ऑप्शंस होता है, लास्ट वाला जो होता है 4 क्वेश्चंस होता है, और लास्ट वाला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है। पिक्चर दिया रहता है एंड उसके बेस्ड आपको कुछ भी स्टोरी लिखना पड़ता है, या फिर कोई भी कुछ भी लिखना पड़ता है उससे रिलेटेड। तो आप कोई भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। सो जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। सेकेंडली आपको लेटर राइटिंग होता है। तो लेटर राइटिंग में 2 क्वेश्चंस रहता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, जो कि 7 मार्क्स का होता है। लेटर राइटिंग इज ऑफ 7 मार्क्स। तो आप फॉर्मल लेटर भी कर सकते हो, इनफॉर्मल लेटर भी, लेकिन आपको दोनों का पैटर्न अच्छे से देख के जाना है फॉर योर एग्जाम्स। You should know the pattern for both formal as well as informal. उसके बाद आपको comprehension passage मिलता है। तो when you are provided the first 15 minutes for reading the question paper, so at that particular time it is important for you to read the comprehension passage. तो comprehension passage आपको जो मिल रहा है आपको उसको अच्छे से रीड करना है, जबकि फर्स्ट 15 मिनट्स आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है तब। और अगर आपका वो रीडिंग कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर दैट जो कि एसे है, कौन सा एसे आप चूज करोगे उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 15 मार्क्स का है। एंड वंस यू स्टार्ट, एक बार आप स्टार्ट कर दोगे लिखना, उसके बाद फिर से आप उसको फिर कैंसिल करके कुछ और नहीं लिख सकते। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे से शुरू में डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा एसे करना है। लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 लेटर्स है, तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा आप अच्छे से लिख सकते हो। मेक श्योर दैट आप पहले से डिसाइड कर लो, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और 3 आवर्स मिलता है, सो दैट इज इनफ टाइम फॉर यू टू कंप्लीट। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स हो गया, 2 5 10।
सो सारे क्वेश्चंस का आंसर टू द पॉइंट लिखना है। सो 2 मार्क्स का है तो आप डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर मेक श्योर दैट आप थोड़ा सा खुद से बी क्रिएटिव एंड आंसर्स इट शुड बी मेड बाय यू। आंसर्स को कम्प्लीटली कॉपी मत करना, जो कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है तो उसमें से आंसर्स को डायरेक्टली एकदम सेम टू सेम डिटो कॉपी मत करना, नहीं तो यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। फिर आपको ग्रामर पोर्शन का 1 मार्क्स का क्वेश्चंस, टोटल 8 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चंस मिलता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होता है हिंदी ग्रामर का, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, उसके बाद पर्यायवाची शब्द दैट इज योर सिनोनियम्स, उसके बाद विशेषण, शुद्ध करो और डू एज डायरेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि निर्देश अनुसार लिखो, कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है। तो वो आप 10 ईयर्स देखोगे, पास्ट 10 ईयर्स और हिंदी व्याकरण बुक जो भी आपके स्कूल में फॉलो होता है, अगर आप उसको रेफर करोगे, 1-2 एग्जाम्पल्स कर लोगे तो आप इजीली वो सब अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 8 डिफरेंट क्वेश्चन मिलता है। तो ये आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर हो गया सेक्शन ए का। मेक श्योर दैट आउट ऑफ 40 एटलीस्ट आपको 38 या फिर 39 मिल जाए, अगर आप अच्छे से फॉर्मेट फॉलो करते हो, अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है एंड इफ यू आर डूइंग लेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आपको इजीली 38 to 39 मिल जाएगा। नाउ कम टू सेक्शन बी। और एक और चीज मैं बताना भूल गई कि सेक्शन ए भी कर सकते हो आप स्टार्टिंग में, सेक्शन बी भी कर सकते हो, नॉट कंपलसरी कि आपको पहले सेक्शन ए ही करना है। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर राइटिंग पार्ट दैट इज योर हिंदी पार्ट, जो कि क्वेश्चन आंसर्स है, तो आप वो पहले कर सकते हो, बाद में भी व्याकरण कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हो। पहले सेक्शन लेकिन बी को स्टार्ट कर दिया तो until and unless you don't complete you cannot move on to section A। अगर आप सेक्शन ए पहले कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही सेक्शन बी करना है एंड वाइस वर्सा। नाउ सेक्शन बी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस ओवरऑल 40 मार्क्स का करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या रूल है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। तो बेसिकली क्या रूल है, अगर आप क्वेश्चन पेपर का अगर देखोगे वहां पर, तो वहां पर लिखा रहता है हेडिंग में that you must answer at least 1 question from each of the 2 books that is given to you, that is provided to you, and any other 2 questions you can do it from anywhere। यानी कि क्या रूल है, आपको हिंदी में साहित्य सागर बुक और सपोज एकांकी संचय बुक आपके स्कूल में फॉलो हो रहा है, तो साहित्य सागर में चाहे वो पोएम्स हो चाहे वो स्टोरीज हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अच्छे से समझो क्योंकि रूल्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है। नहीं तो आप अगर राइट भी कर रहे हो लेकिन आपने अच्छे से रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप डेफिनेटली आपका जो कि मार्क्स है, यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो अच्छे से सुनो, मैंने क्या बोला अभी कि आपका 2 बुक्स आपके स्कूल में फॉलो होता होगा, या तो साहित्य सागर और एकांकी संचय, या फिर साहित्य सागर और नया रास्ता। अगर साहित्य सागर और नया रास्ता फॉलो हो रहा है सपोज, तो साहित्य सागर में आपके पास पोएम्स भी आता है, स्टोरीज भी आता है। पहले स्टोरीज होता है, शॉर्ट स्टोरीज, उसके बाद पोएम्स होता है जो कि साखी और भी पोएम्स है, कुंडलियां, ये सब पोएम्स है। तो फर्स्टली साखी वाला, या फिर आप पोएम्स कर रहे हो या फिर आप स्टोरीज कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन साहित्य सागर बुक से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको करना है। तो वो स्टोरीज का भी हो सकता है, पोएम्स का भी हो सकता है। और अगर हम बात करें दूसरा बुक का, तो सपोज आपके पास नया रास्ता स्कूल में फॉलो होता है, तो नया रास्ता का जो कि है उसमें से भी आपको 1 क्वेश्चन करना है। उसके बाद बाकी जो 2 क्वेश्चन बचा वो आप पोएम से, स्टोरीज से, कहीं से भी कर सकते हो। तो यही रूल है अटेम्प्ट करने का। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिपरेशन कैसे करना है हिंदी का। तो हिंदी का जो कि बुक्स है, अगर हम बात करें साहित्य सागर का स्टोरीज का, तो साहित्य सागर की जितने भी स्टोरीज है वो स्टोरीज इजी है। आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। और कितने लोग बस समरी देख के एग्जाम्स में चले जाते हैं, तो समरी काम नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको पता हो तो एक्सट्रैक्ट्स दिया रहता है। एक्सट्रैक्ट्स यानी कि लाइंस दिया रहता है, वो लाइंस के बेसिस पे क्वेश्चंस होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी कि हु इज द स्पीकर, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टोरीज जो है खाली समरी देखने से नहीं होगा, यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन। आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स सारी स्टोरीज को रीड कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर्स का नाम, यानी कि जितना भी चैप्टर्स है आपको उसमें कैरेक्टर्स का नाम पता होना चाहिए। तो जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वक्ता कौन था, श्रोता कौन था, अगेन वैसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको स्टोरीज का कैरेक्टर्स का नाम नहीं पता रहेगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वक्ता, श्रोता, ये सब ऐसा टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, कितने स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या हमें ऑथर का नाम भी याद करना है। सो नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ द ऑथर, क्योंकि जो कि ऑथर का नाम है वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स, अगर हम बात करें बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर का, तो प्री बोर्ड्स का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो कि क्वेश्चन पेपर है वो तो स्कूल ही सेट करता है। लेकिन अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स का, तो बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी मेंशन रहता है जो कि ऑथर का नाम है। सो नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न द नेम ऑफ द ऑथर, लेकिन येस द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट।
नाउ जब भी कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्ट्स के बेसिस पे हिंदी में, तो सपोज कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, सपोज बात अठन्नी की, तो ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है, इसमें जो भी पूछा गया है आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड दोगे स्टोरी का, उसके बाद कुछ लिखोगे फिर मेन पॉइंट पे आओगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर को लेंथी बनाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन लास्ट में यू डोंट गेट फुल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टू द पॉइंट आंसर लिखो। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन है, आप टू द पॉइंट आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेगा हिंदी में। कुछ जो कि टीचर्स है, जब वो लोग आपका आंसर स्क्रिप्ट को करेक्ट करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग पहले बैकग्राउंड रीड करेंगे और सारा आंसर्स को लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड करेंगे। तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द आंसर्स टू द पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें पोएम्स का, साहित्य सागर में बहुत सारी पोएम्स है, तो 8 पोएम्स है इस बार के लेटेस्ट सिलेबस में। तो जितना भी पोएम्स है साहित्य सागर का, साखी, कुंडलियां और भी पोएम्स है, तो ये सारे पोएम्स को आपको डीप मीनिंग्स पता होना चाहिए। डीप मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कि पोएम्स है बेसिकली उसका एक्सट्रैक्ट्स दिया रहता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अच्छे से डीप मीनिंग्स आपको पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे सारा क्वेश्चन को अच्छे से। तो स्टोरीज जो है, स्टोरीज का तो आप इजीली आंसर कर लोगे। अगर कैरेक्टर्स का नाम पता है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप रीड करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पोएम्स का, तो पोएम्स में आपको डीप मीनिंग्स पता होना इंपॉर्टेंट है। कितनी बार सिंबॉलिक मीनिंग्स होता है, लिटरल मीनिंग्स होता है, जैसे कि इंग्लिश में होता है बेसिकली, तो हिंदी में भी वही है, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पैटर्न देखकर ही प्रिपरेशन करना है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। So this was the video. Thank you so much for watching और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।